मैं क्यों वीडियो दोबारा प्ले कर दूं? वो खामखा मैं अपना शोएब टाइम उधर भेज दूं? कौन है? आपके पास जवाब नहीं है तो आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। बाल की खाल क्यों निकाल रहा हूं? आपका झूठा प्रोपेगेंडा है तो मैं काउंटर कर रहा हूं उसको। भाई शोएब चौधरी मेरा रिपोर्टर है क्या पाकिस्तान में? आपको एक्सपोज कर रहा हूं, आपका भांडा फोड़ रहा हूं बीच सड़क में। आपका भांडा झूठा आपके प्रोपेगेंडा। यंगस्टर्स ने फोड़ दिया है, अपने भांडा की चिंता कीजिए, पता नहीं ये और कितने हमारा फूटेंगे। कोई यूट्यूबर नहीं है, कोई यूट्यूबर नहीं है ये हमारा। ये 40,000 यूट्यूबर्स में इनमें से कोई भी नहीं है ये। बहुत तकलीफ होती है बुखारी साहब आपके जवाब से। किस तरह की बातें आप करते हैं, अपने लोगों को मानने से इनकार करें, बताइए। यार झूठ ऐसा बोलते हो, कौन कम सा से मुल्क, कम अल्लाह का ऐसा खौफ कौन करो सा यार। मुल्क करता है? कितनी तनख्वाह मिल जाएगी आपको? कितनी ऐसा तनख्वाह मिल ऐसा जाएगी? कौन सा 60 मुल्क साल करता बाद है? ऐसा कौन सा ये मुल्क झूठ बोल करता रहे हैं। है? वो मिर्जा जी की टांगे कब्र में है, वो भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कौन सा मुल्क करता है? आप अपने लोगों को एक्सेप्ट करने से, आपने जंगों में भी यही किया है। कर्नल कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मोहसिन रजा सर के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, जब्बार साहब से पूछना चाहूंगा, यार पिछले 8 दिनों से आपको इस कार में किसी ने बंद कर रखा है क्या? 8 दिनों से कार में ही दिखाई दे रहे हो आप। जब भी आते हो कार में बंद होते हो, क्या बंद हो गए हो क्या? खोलने आए आपको? क्यों जल रही है? जल रही है, खोलने आए जल रही है। आपको? डब्बू बेटा चेन लगा ली है, चेन लग गई कार में, वो डब्बू कार से बाहर नहीं है। नॉकआउट कर दिया डब्बू था मैंने। बेटा, ये डब्बू फिर डब्बू आ बेटा, गया। अब्बू अब्बू डब्बू बेटा चेन डब्बू, लगा दी डब्बू, कार में। डब्बू फिर आ अरे गया। बेशरम, वो डब्बू कार फिर में आ बंद गया। कर रखा तेरे को, अरे भौंके प्लीज। जा रहा है। डब्बू आ गया। अब मैं विवेक में बताना प्लीज चाहूंगा, टॉपिक पे रहे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। आजाद, जी जी, एक मौलाना हमने नो करना है। डिसरेस्पेक्ट प्लीज आजाद। फॉर अदर पैनलिस्ट। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी सर। से लेके जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, अंग्रेजों से जब हमें आजादी दिलाई थी जी सर। तो उनका सपना था कि जनता राजा बने, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशरी है वो उनकी सेवक के रूप में काम करे। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र तो पाकिस्तान में है नहीं, ये पॉलिसी है क्यों? बनी नहीं। कर्नल साहब, ये पॉलिसी क्यों है पाकिस्तान के अंदर? मैंने अभी आपको एक बात बताई कि भाई जो शोएब चौधरी से पूछा गया वो ये पूछा गया कि भाई आप पॉपुलर हैं, क्या आप फलां पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? तो उसकी थोड़ी बहुत जो पॉपुलैरिटी उसने बनाई, उससे वहां के कुछ इदारों को या हुक्मरानों को डर लगा होगा कि कल को ये हमारे सिर पर आकर ना बैठ जाए, एक और इमरान खान ना बन जाए। नहीं, देखिए विवेक क्या हुआ है यहां पे, इमरान खान ने डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट को भी, और जो इस्टेब्लिशमेंट की चारों तरफ घूम रही है ना आज की तारीख में, मुस्लिम लीग नून और पीपीपी, इन सब के लिए एक डर पैदा कर दिया है। क्योंकि इमरान खान ने यूथ को जगा दिया, यूथ को जगाया है, और वो यूथ जिस रूप में जाग रहा है विवेक, वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जिस प्रकार से इस यूथ के साथ में ट्रीटमेंट किया गया, जिस प्रकार से इस यूथ के साथ ट्रीटमेंट किया गया, आप विश्वास कीजिए विवेक, ये लाखों यूथ निकल के आएंगे अब, लाखों यूथ। इनको 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 इनके साथ में डील करने में मुश्किल हो जाएगी अब, और ये पाकिस्तान के लिए, आने वाले पाकिस्तान के लिए बहुत ही जी सजाद बुखारी जी, भाई ऐसे कई सारे यंगस्टर्स आ गए, फिर क्या करेंगे आप? 2-4 की बात कर रहे हैं, ये 2-400 हो जाएंगे, 2-4 हजार हो जाएंगे, 20-30 हजार हो जाएंगे, 2-3 लाख हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्या ऐसे डिनाइल मोड में रहेंगे? सजाद बुखारी जी, उसके बाद मोहसिन सर आपके पास आ रहा हूं। वैसे यार मुझे लग रहा है कि कर्नल साहब को भी और आप सबको जो है वाकई जो हिंदू इंतहा पसंद है उन्होंने बहुत डराया हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि इनको इतना तक डर होता है कि इस प्रोग्राम के बाद हम घर पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। ये जो आपके कर्नल डब्बू फरमा रहे थे, कर्नल डब्बू साहब फरमा रहे थे, नहीं प्लीज डोंट डू दिस सजाद बुखारी जी, नहीं। अगर ये बदतमीजी करेंगे तो नहीं, मैंने उनको रोका ना, मैं आपको भी रोक रहा हूं, उनको भी रोका मैंने दोनों को कहा कि कोई डिसरिस्पेक्ट को पैनलिस्ट के लिए नहीं होना चाहिए। मैंने दोनों को कहा, दोनों को रिक्वेस्ट किया, आप दोनों मेरे मेहमान हैं। उन्होंने आर्मी में पिछले 8 दिनों से कार में बंद है बंदा, कार से बाहर ही ठीक है। निकाला इसको। नहीं, टॉपिक पे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टॉपिक पे। ये देख लो, आ जाओ देख लो। नहीं, पर अभी थोड़ा दूर जाओ, चेन से बंधे हुए हो, चेन से बंधे हुए हो। अरे भाई साहब, एक एक करके प्लीज। मजा आया कि नहीं आया? मैं देखिए, बात यंगस्टर्स की हो रही है, कारवार की बात तो होती रहेगी। कर्नल साहब आ रहा हूं, समय बहुत सीमित है। मोहसिन रजा साहब से वही सवाल है, तो थोड़ा संजीदा सवाल है कि भाई आज 2-4-10 पत्रकारों के लिए आप डिनाइल मोड में, कल को ये संख्या बढ़ सकती है, कल को एक मूवमेंट अगर बन जाए या फिर ज्यादा पत्रकार संख्या में रहें, कल को कुछ और पत्रकारों को उठाया जाए, क्या तब भी पाकिस्तान में जो है जर्नलिस्ट जो
लोग हैं वो डिनायल मोड में रहेंगे या पाकिस्तान डिनायल मोड में रहेगा मोहसिन सर? जी देखिए, एक बात तो ये है कि बुखारी साहब जो है एक मुस्तैद एंकर हैं और इनके इदारे ने मेरे खिलाफ FIA में दरखास्त दी हुई है साइबर क्राइम की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक मुस्तैद एंकर है और इनके बारे में जो मिर्जा साहब ने बातें की थी कि ये ISI है, ISPR के एजेंट है, वो बहुत गलत थी। उन्हें इसमें माफी मांगनी चाहिए। मिर्जा साहब में इतनी तमीज नहीं है कि वो एक संजीदा प्रोग्राम में बैठ के ऐसे इल्जाम लगाते हैं, ऐसे बेहुदा इल्जाम लगाते हैं कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें संजीदा रह के प्रोग्राम करना चाहिए और बात दलाइल से करनी चाहिए। मिर्जा साहब जैसे किरदारों को बिठा के आप प्रोग्राम को खराब करवाते हैं। मैं पहले कहूंगा कि ये मिर्जा साहब बुखारी साहब से माफी मांगे और जो इन्होंने इनके बारे में अल्फाज कहे वो वापस लें। नहीं, लेकिन जो वहां के यंगस्टर्स के साथ हुआ है, जो यूट्यूबर्स के साथ हुआ है, उसके लिए कौन माफी मांगेगा मोहसिन सर? कोई कुछ भी नहीं हुआ। आप फेक प्रोग्राम आपके फेक बोल देने से कोई चीज फेक नहीं हो जाएगी ना मोहसिन जी। आपके पास आप अकेले को फेक कह रहे हैं, आपके वो 10 पत्रकार कह रहे हैं उनके साथ टॉर्चर हुआ है। उसका कोई पाकिस्तान में वजूद नहीं है। अगर कोई वजूद है तो आप बताएं। ये बिल्कुल आप एक बेबुनियाद बात पे प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके बेबुनियाद बोल देने से मोहसिन जी कोई चीज बेबुनियाद नहीं हो जाती है। अगर आप डिनायल मोड में रहें तो आप डिनायल मोड में रहें, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो आपके लोग हैं जो आपके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो आपके खिलाफ है। और वो आपके लोग हैं लेकिन अब वो आपके खिलाफ है। आप मैटर समझिए। वो यूथ है, कल को बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं। वो आपके आप जैसे पत्रकारों के खिलाफ है, वहां के अधिकारियों के खिलाफ है, वहां के इदारों के खिलाफ है, वहां की सरकार के खिलाफ है, हुक्मरानों के खिलाफ है। अब अभी तक नहीं था लेकिन अब है। आप इस बात को समझिए ना मोहसिन सर, वो अभी तक आपके खिलाफ नहीं था लेकिन अब वो आपके खिलाफ है, हुक्मरानों के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है, सबके खिलाफ है और खुलकर बोल रहा है। देखें, अगर आप नौजवानों की इतनी फिक्र है तो कश्मीर के नौजवानों पे भी प्रोग्राम करें ना। कश्मीर में आप जो लाखों लोगों को कत्ल कर रहे हैं उसमें प्रोग्राम करें ना। उनकी आजादी की बात करें। कश्मीर माशाल्लाह उनकी इशारे राय की आजादी की बात करें। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कश्मीर बहुत तरक्की कर रहा है। मोहसिन रजा, आप वीजा लेकर बाकायदा बॉर्डर से आए, हम आपको कश्मीर घुमाने ले चलेंगे। हम आपको कश्मीर घुमाने ले चलेंगे। आप बाकायदा बॉर्डर से आए और बाकायदा वीजा लेकर आए, हम आपको घुमाने के लिए चलेंगे। आपको कश्मीर जैसी जगह मिलेगी नहीं पूरे पाकिस्तान में, इवन लाहौर कराची तक नहीं मिलेगी। इतनी शानदार तरीके से कश्मीर आज के देश में विकास कर रहा है, आज की तारीख में देश में विकास कर रहा है। मैं मिर्जा साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगा, मैं मिर्जा साहब का एक जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। सजाद बुखारी जी थोड़ा वेट कीजिए। मिर्जा साहब, कह रहे हैं कि भाई बेफिजूल के मुद्दे आप उठाते हैं और आपको बिठा के डिबेट खराब करते हैं। अमजद मिर्जा प्लीज। मुझे लगता है उनको आवाज नहीं जा रही है। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। सजाद बुखारी जी। अच्छा, उम्र का तकाजा भी है इसलिए भी उनको आवाज कम आती है। तो आप मुझे ये कह रहे थे कि हम जो है वो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो है बड़े आसानी से आ सकते हैं। तो आप हमें छोड़ें। आप सबसे पहले जो डिफेंस ऑब्जर्वर हैं, जो UN के दिफाई अताशी हैं, उनको दौरे का एक दफा आप जो है पहले उनको वहां पे दौरा करवा दें, मैं आपको मान जाऊंगा। UN डिफेंस ऑब्जर्वर्स को आप वहां पर आने दें। अभी आप POJK की चिंता कीजिए। अभी आप वो छोड़ दीजिए, वो कश्मीर वो तो आपके हाथ से पहले ही गया। अभी POJK की बारी है। कल दिनेश नैन कुछ कह रहे हैं भाई, वो यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान में अनाधिकृत कब्जा कर रखा है आपने, इलीगल ऑक्युपेंसी। कर्नल दिनेश नैन जल्दी से। कर्नल दिनेश नैन। विवेक, ये लोग अभी भी जो है बातों को भटकाएंगे। ये सो रहे हैं। कश्मीर तो हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है। कितनी वहां डेवलपमेंट हो चुकी, लोग कैसे इलेक्शन हुए इनको खबर नहीं। पर इनके कश्मीर के अंदर क्या किया जा रहा है कि एक कठपुतली CM को बिठाया गया POK में, और उसने क्या किया, जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं उनको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके उनसे जिहाद की बातें कर रहे हैं।
ये इन्होंने हमारे चाहते हैं POK कि के वहां के अंदर- यूट्यूबर भी यही काम करें, और ये चाहते हैं यूट्यूबर भी यही काम बोल करें, रहे हैं ये। लेकिन वो कर विवेक जी नहीं झूठ रहे हैं, बोल रहे इसलिए हैं। उनको उठा लिया जा